पाकिस्तान में महंगाई की शरह कम करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली से पाकिस्तान बेहद मुतासिर हुआ। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की तरक्की में भरपूर साथ दिया। टैक्स नेट को बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज है। मुख्तलिफ आलमी इदारों के साथ मिलकर मुतादिद मनसूबों पर काम कर रहे हैं। IMF समेत तमाम मालियाती इदारों से बातचीत मुस्बत रही। CPEC चीन की तरफ से शानदार और मिसाली मनसूबा है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का चीनी TV को इंटरव्यू। इससे कबल वज़ीर ख़ज़ाना ने चीनी हम मनसब से मुलाकात में चीनी शहरियों पर दहशतगर्दाना हमले की तासीर की। इन्होंने चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़। IMF के इजलास का 29 अप्रैल तक शेड्यूल जारी है। एजेंडे में पाकिस्तान का इक़्तिसादी जायजा शामिल नहीं। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से पाकिस्तान को $1.1 अरब की आखिरी किस्त मिलेगी। आखिरी किस्त की हतमी मंजूरी के साथ ही $3 अरब का स्टैंड बाय अरेंजमेंट खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा 20 मार्च 2024 को तय पाया था। कराची में गैर मुल्कियों को तहफ़्फ़ुज़ देने का मिशन। गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का फैसला। फूल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान तैयार किया जाएगा। महकमा पुलिस में अलग शोबा भी बनेगा। सिंध पुलिस दहशत गर्दों से निमटने के लिए पूरी तरह तैयार है। बर वक्त हिकमत अमली की बदौलत लांडी दहशत गर्द हमला नाकाम हुआ। गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी के लिए इक़दाम का दोबारा जायजा लेंगे। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की आला सतह इजलास में गुफ्तगू। दूसरी तरफ दहशत गर्दों से मुकाबले में शहीद होने वाले सिक्योरिटी गार्ड की तदफीन कर दी गई। सदर मुमलिकत के खिताब के दौरान तौहीन आमेज़ रवैया। स्पीकर कौमी असम्बली ने जमशेद दस्ती और मोहम्मद इकबाल की रवां सेशन में हाज़िरी मुअत्तल कर दी। दोनों अरकान के ऐवान में आमद पर पाबंदी आयद। सदारती खिताब के दौरान जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। जमशेद दस्ती और इकबाल अहमद खान ने तज़हीक आमेज़ हरकत की। दोनों अरकान ने बाजे बजाए, ऐवान की तौहीन की। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की रूलिंग। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी के अरकान का ऐवान से वॉकआउट। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की तकरीर के दौरान कौमी असम्बली में अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा, नारेबाजी। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि सदारती खिताब के दौरान बाजे बजाए गए। माजी में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। दोस्त मुल्क के वफ्द के दौरे पर भी तनकीद की गई। मुल्क दुश्मनी में फॉरेन पॉलिसी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान पर तनकीद करने की इजाज़त नहीं देंगे। मुल्क भर के 21 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन कल होगा। कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 16 नशिस्तों पर पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक होगी। उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम खत्म। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल कर ली। इंतखाबी सामान पोलिंग स्टेशन पर पहुंचा दिया गया। सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजामात। हसास पोलिंग स्टेशन पर इजाफी नफरी तैनात की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले पर अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर तमाम जजेस से तजावीज़ मांग ली। तमाम जजेस को पीर तक तजावीज़ भिजवाने की हिदायत। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वेस्ट इस्लामाबाद से भी तजावीज़ मांगी गई। जजेस की तजावीज़ के बाद फुल कोर्ट बुलाने या ना बुलाने का फैसला होगा। ज़राए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नयान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर-ए-आज़म ने हालिया बारिशों के चैलेंजेस का मुकाबला करने पर UAE हुकूमत और आवाम के बुलंद हौसले को सराहा। अमाराती आवाम की फलाह बहबूद को यकीनी बनाने पर UAE सदर की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म ने मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से निमटने के लिए मुश्तरका इक़दामात पर जोर दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सऊदी अरब के मावन वज़ीर दिफा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दिफाई पैदावार, मिलिट्री तरबियत के उमूर समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गौर। आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी चैलेंजेस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर उनके असरात का जायजा लिया गया। ज़मीनी, फ़ज़ाई और बहरिया के शोबों में चैलेंजेस से निमटने के लिए सलाहियतें बढ़ाने के अज़म का भी अयादा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने सऊदी रॉयल फ़ौज की सलाहियत बढ़ाने के पाक फ़ौज के अज़म को दोहराया। सऊदी वज़ीर ने आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज के किरदार को तस्लीम किया।
In recognition of his illustrious services, the President of Islamic Republic of Pakistan has been pleased to confer the award of Nishan-e-Imtiaz Military upon General Metin Gurak, Chief of Turkish General Staff, Republic of Turkey. I now request the General to please come on stage and receive the award of Nishan-e-Imtiaz Military from the President of Islamic Republic of Pakistan. ईवान सदर में तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को निशान इम्तियाज मिलिट्री देने की तकरीब सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी ने जनरल मेटिन गुराक को एजाज से नवाजा। तकरीब में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा समेत आला अस्करी हुक्काम की शिरकत। किसानों को बड़ा धचका। महकमे खुराक पंजाब ने किसानों की 2,75,000 बारदाना की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। बारदाना ऐप पर किसानों की 3,94,239 दरख्वास्तें मौसूल हुई। किसानों की 1,19,237 दरख्वास्तें मंजूर कर ली गईं। बारदाना दरख्वास्तें पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी और PITB ने मुस्तरद की। हुकूमत की जानिब से गंदम खरीदारी पॉलिसी की वजह से छोटे किसान रुल गए। आड़ती की काश्तकारों से औने पौने दामों गंदम खरीदने लगे। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਇਸ ਗੰਦਮ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ साढ़े ते मतलब अखराजात भी पूरे नहीं सर हो रहे। हम काश्तकार परेशान हैं, यहाँ पे गंदम औने पौने बेच रहे हैं क्योंकि हमारी मजबूरी है। सरकारी 3900 रुपये निकला है जबकि ख़रीदारी नहीं हो रही। हम अपनी गंदम को खुले आसमान तले रखने पर मजबूर बैठे हैं। अगर गवर्नमेंट ने यह नरक निकाला है तो इसके बावजूद भी हमारे पास हम 3,3200 की सेल कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। नदी नालों में तुग़यानी लैंडस्लाइडिंग के बायस मुतादिद राब्ता सड़कें बंद। मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 20 हो गई। ख़वातीन और बच्चे भी शामिल। 34 अफराद ज़ख्मी। 20 घर मुनहदम। 79 को जुज़वी नुकसान पहुँचा। SDMA के मुताबिक मुजफ्फराबाद से एबटाबाद को मिलाने वाली मरकज़ी शाहरा लोहार गली के मकाम से बंद। 8 मकाम से शारदा जाने वाली मरकज़ी शाहरा दोस्त के मकाम से बंद हो गई। अमरीकी ईवानी नुमाइंदगान में इसराइल और यूक्रेन के लिए इमदादी बिल पर वोटिंग आज होगी। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के तमाम रहनुमाओं की हिमायत से इमदादी पैकेज की मंजूरी का इम्कान। बिल की मंजूरी के बाद यूक्रेन को 60 अरब जबकि इसराइल को $26 अरब मिलेंगे। बिल में अक़वाम मुत्तहिदा रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी बराए फ़लस्तीन को फ़ंड्स फराहमी बंद करने के शिक भी शामिल है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट। ईरान पर इजरायली हमले से मुतालिक फ़िलहाल कोई बयान नहीं दे सकते। ईरान इसराइल तनाज़े को बढ़ता नहीं देखना चाहते। कशीदगी में कमी के लिए इत्तेहादियों और शराकतदारों से बातचीत जारी है। आलमी अमन को बरकरार रखने के लिए अमरीका मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। प्रेस सेक्रेटरी व्हाइट हाउस। ईरान के अस्फहान एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीर सामने आ गई। अस्फहान एयरबेस पर कोई बड़ा नुकसान नहीं दिखाया गया। हमले में चंद इमारतों के शीशे टूटे। एयरबेस पर फौजी रेडार अहदाफ में शामिल था जो पूरा नहीं हुआ। अमरीकी मीडिया। इराक में फौजी एयरबेस पर इसराइल का फ़िज़ाई हमले में ईरान की हिमायत याफ्ता इराकी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के अड्डे को निशाना बनाया गया। इसराइली फ़ौज ने ईरानी हिमायत याफ्ता मलेशिया को भी निशाना बनाया। एयरबेस पर धमाके में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी मीडिया का दावा। गजा पर इसराइली फोर्सेस के वहशियाना हमले जारी। हमलों में मजीद 42 शहरी शहीद, 63 जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 34,012 हो गई। 76,833 फ़लस्तीनी जख्मी हुए। गजा जंग में इसराइल ने 10,000 ख़वातीन को निशाना बनाया जिनमें 6,000 माएँ थीं।